अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम आते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट तकसीम होता है मोनोसेकेराइड्स में, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स में इसको हम तकसीम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे। अब मोनोसेकेराइड्स कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय हाइड्रोलाइसिस टू गिव सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। यानी इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये पानी के साथ जब रिएक्शन करता है तो यानी ये पानी के साथ अगर मिल भी जाए तो कोई रिएक्शन शो नहीं करता, यानी ये फर्दर सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में तकसीम नहीं होता। इसलिए हम इसको यानी मोनोसेकेराइड या सिंपल शुगर्स भी हम इसको कहते हैं। इसके यानी मोनोसेकेराइड्स में हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये तीनों एक जैसे मुरक्किबात यानी एक जैसे यानी फार्मूले के लिहाज से ये एक जैसे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से ये मुख्तलिफ होंगे। इसलिए इसको हम आइसोमेर भी कहते हैं। इसकी खासियत को आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अगर हम इसको देख लें यानी C6H12O6 इनमें आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पानी के साथ हम इसको मिलाते हैं या इसको हम पानी में यानी हल करते हैं तो कोई रिएक्शन शो नहीं करता, यानी ये कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 फर्दर सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में तकसीम नहीं होता। तो इसलिए हमने यहाँ पर नो रिएक्शन लिखा है। अब दे हैव टू क्लासेस, यानी ये मोनोसेकेराइड दो क्लासों में हम इसको तकसीम कर सकते हैं। इससे पहले जो कार्बोहाइड्रेट की जो टॉपिक थी उसमें हमने यहाँ पर एल्डोज और कीटोज का जिक्र कुछ न कुछ किया था। यहाँ पर फिर भी मैं ये कर लेता हूँ। दे हैव टू सब क्लासेस एल्डोसिस एंड कीटोसिस, यानी या तो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या कीटोन फंक्शनल ग्रुप इसमें होगा। मोनोसेकेराइड में बी डिवाइडेड इनटू ट्राइओसिस। इसका मतलब ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होगा। टेट्रोस टेट्रा मीन 4, यानी ये कार्बोहाइड्रेट 4 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होगा। पेंटोसिस पेंटा हम पायो को कहते हैं। तो पेंटोसिस यानी इन मोनोसेकेराइड में जो कार्बन है उसकी तादाद जो है वो 5 एटम पर मुश्तमिल होगी। हेक्सोसिस, तो यहाँ पर यानी हेक्सोस जो है ये ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसमें कार्बन की तादाद जो है ये 6 नंबर यानी 6 एटम पर मुश्तमिल होती हैं, तो इसको हम हेक्सोस कहते हैं। इसके अलावा एक और भी है हेप्टोज, यानी उसमें कार्बन की तादाद जो है वो 7 होती है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। इसके बाद मोनोसेकेराइड से ओलिगोसेकेराइड की तरफ हम जाते हैं। ओलिगोसेकेराइड यानी ये मुश्तमिल होता है कम से कम 2 मोनोसेकेराइड पर और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मोनोसेकेराइड पर, यानी ये ओलिगोसेकेराइड वजूद में आता है कि अगर हम मोनोसेकेराइड कम से कम 2 मोनोसेकेराइड को आपस में मिलाएं या 10 मोनोसेकेराइड जो है वो हम मिलाते हैं तो इससे ओलिगोसेकेराइड बनता है। अब दे कैन बी हाइड्रोलाइज, चूँकि ये स्मॉल मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल होता है, अगर इसको हम हाइड्रोलाइज कर लें तो ये मोनोसेकेराइड में फिर बढ़ जाता है। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा यानी 10 की तादाद में अगर हम मोनोसेकेराइड को मिलाते हैं तो हर 2 मोनोसेकेराइड के मिलने से एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें यानी खारिज यानी इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। अगर मिसाल के तौर पर 5 मोनोसेकेराइड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो 5 मोनोसेकेराइड के मिलने से यानी यहाँ पर गैप जो है ये 4 गैप, यहाँ पर 4 गैप्स आते हैं तो 4 वाटर मॉलिक्यूल इससे निकलते हैं।
जितने भी मोनोसेकेराइड आप मिलाते हैं, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड आप बनाते हैं, तो उससे उसकी तादाद से एक यानी 1 माइनस कर लें तो उन तादाद के बराबर वाटर मालिक्यूल जो है वो खारिज होते हैं। सिर्फ एक वाटर मालिक्यूल उसकी तादाद से आप कम तसव्वुर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने सक्रोज का यानी सहारा लिया, सक्रोज C12H22O11, अगर ये पानी के साथ यानी हम इसको यानी मिलाते हैं या इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये C6H12O6 और C6H12O6 2 मालिक्यूल C6H12O6 ये बनाते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है इससे बनता है। माल्टोज यहाँ पर इसका फार्मूला भी C12H22O11, अगर हम इसको हाइड्रोलाइज कर लें तो ये भी ग्लूकोज के 2 मालिक्यूल बनाते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड 2 एक जैसे मुरक्कबात भी यानी मुरक्कबात से भी बनता है और 2 मुख्तलिफ मुरक्कबात से भी बनता है। अगर उसको हम हाइड्रोलाइज कर लें तो वो एक जैसे मुरक्कबात को भी यानी उसमें बढ़ जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के मुरक्कबात में भी ये बढ़ जाते हैं। यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 अलग मुरक्कबात, ये 2 अलग मुरक्कबात से ये ओलिगोसेकेराइड बनता है, लेकिन एक जैसे मुरक्कबात से भी ओलिगोसेकेराइड बनता है। इन ओलिगोसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इस फॉर्म, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अगर हम मोनोसेकेराइड को मिलाते हैं, ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। यहाँ पर हमने यानी 2 मोनोसेकेराइड लिए हैं, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH, ये OH इस H के साथ मिलकर वाटर बनाता है और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये 2 कार्बोहाइड्रेट के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ये था ओलिगोसेकेराइड। इसके बाद पॉलीसेकेराइड की बारी आती है। पॉलीसेकेराइड यानी 10 से ज़्यादा